अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ईद उल फित्र या ईद उल अदहा नमाज की तरीक़ा आज इंशाअल्लाह ताला हमें इस वीडियो में जान लेने की कोशिश करेंगे। ईद उल फित्र या ईद उल अदहा की वाजिब नमाज नफिल नमाज की तरह ही होता है, मगर 6 ज़ायद तकबीर होते हैं। पहले हमें नियत कर लेना है। नियत जो है दिल की इरादे का नाम है, अल्फाज के साथ बोलना ज़रूरी नहीं, तो लिहाजा नियत पहले इस तरह कर लो। ईद उल फितर की 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ता हूँ 6 ज़ायद तकबीर के साथ, वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ तरफ, ताबे इस इमाम के। ये नियत जो है आप दिल में कर ले के बाद में इमाम अल्लाह अकबर बोलते ही आप भी अल्लाह अकबर कहते हुए आपके हाथों को कानों के लबों तक उठाइए और इसके बाद आप नाफ के नीचे अपने हाथों को बांध लीजिए। फिर इसके बाद आप सना की तिलावत किए, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। इसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद इमाम अल्लाहु अकबर बोलते ही आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथों उठाए और छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद दूसरी मर्तबा इमाम अल्लाहु अकबर बोलते ही आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथों उठाइए और इसके बाद छोड़ दीजिए। फिर तीसरी बार इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए आप भी अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक हाथों उठाइए और इसके बाद मत छोड़िए और हाथों को बांध लीजिए। फिर इसके बाद इमाम सूरा फातिहा की तिलावत करेगा और इसके बाद और एक सूरा ज़म्मी सूरा तिलावत करेगा। फिर इसके बाद हमें इसी दौरान खामोशी के साथ इमाम की तिलावत को सुनना है और कोई भी क़िरात नहीं करना है। फिर इसके बाद इमाम रुकू सजदा में जाएगा और हमें इमाम की पैरवी करना है, तो इससे एक रकत जो है पूरा हो जाता। फिर इसके बाद जब इमाम दूसरी रकत के लिए खड़ा हो जाए तो इमाम जो है सूरा फातिहा की तिलावत करेगा और दूसरी सूरा भी तिलावत करेगा, जब हमें खामोशी के साथ खड़े होना है। जब इमाम अल्लाहु अकबर कहते ही हमें भी अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों के लबों तक हाथों उठाना है और छोड़ देना है। फिर इसके बाद दूसरी मर्तबा इमाम अल्लाहु अकबर कहते ही हम भी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को उठाना है और छोड़ देना है। फिर तीसरी मर्तबा जब इमाम अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को हमें भी उठाना है, फिर इसके बाद छोड़ देना है। पहली रकत और दूसरी रकत में फ़र्क इतना है कि पहली रकत में तीसरी मर्तबा अल्लाह अकबर कहते ही हमें हाथों को बांध लेनी चाहिए, मगर दूसरी रकत में तीसरी मर्तबा अल्लाह अकबर के बाद भी हाथों को नहीं बांधना है, छोड़ देना है। फिर जब इमाम चौथी मर्तबा अल्लाह अकबर कहते हैं, इसके बाद हमें अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाना है और इस मर्तबा हमें हाथों को नहीं उठाना है, नहीं बांधना है। और रुकू से सर उठाते ही इमाम सजदे में जाता है। सजदे में जो दुआएं पढ़ते हैं, तस्बीहात करते हैं, वो पढ़ना है और इसके बाद अतहियात, दुरूद इब्राहिम और दुआए मासूरा, इसमें इमाम की पैरवी कीजिए। फिर इसके बाद इमाम सीधे हाथ की तरफ सलाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहेगा और आप भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहिए और फिर इसके बाद इमाम बाएं तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहेगा, आप भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कीजिए। इस तरह आप ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की नमाज मुकम्मल कीजिए और ये नमाज वाजिब नमाज है मर्दों के लिए, लिहाजा ईदगाह में अदा करने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात यह है कि नमाज के बाद खुतबा इमाम का गौर से सुनना है, खामोशी के साथ सुनना है और इसके बाद दुआओं में शामिल होना है और हमारे लिए भी और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ मांगनी चाहिए।